बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। हम महाकवि कालिदास की भाषा, शैली, रस व्यंजना, प्रकृति चित्रण एवं अलंकार योजना के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उनकी भाषा, शैली, रस की व्यंजना और उनके काव्यों में प्रकृति के चित्रण के विषय में अध्ययन किया है। और प्रकृति चित्रण के विषय में हमने थोड़ा सा आरंभ भी पूर्व में किया है। अब हम प्रकृति चित्रण महाकवि कालिदास के काव्यों में कैसा किया है महाकवि कालिदास ने, इसके संदर्भ में हम पूर्व जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे थोड़ा विचार करेंगे कि महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में कैसा प्रकृति चित्रण किया है। उन्होंने कुमार संभव और रघुवंश के दो उदाहरण हमने पढ़े हैं, जो कि यमुना की तरंगों में मिलता हुआ गंगा का प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे मोतियों की लड़ी में दे दीप्यमान नीलम पिरो दिए गए हों। इस प्रकार की उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति को शामिल किया है। तो कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन एवं निष्प्राण नहीं माना, अपितु वह उनकी रचनाओं में मानव के समान ही सचेतन एवं सजीव बतलाया है प्रकृति को, तथा दुख और सुख का तथा संवेदनाओं का अनुभव करती हुई प्रकृति का वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में किया। शकुंतला के विदा होते समय कर्णो तथा उसकी सखियां ही नहीं अपितु समस्त तपोवन उसके विरह से पीड़ित हो जाता है, अर्थात समस्त तपोवन विरह से पीड़ित होता है, दुखी होता है। तो ऐसा वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने किया है। समस्त तपोवन विरह से दुखी होकर अपनी, उनकी कोई भाषा नहीं होती है, जैसे मूक वाणी होती है, उस मूक वाणी से उसे शकुंतला को विदाई के समय विदा देते हैं। ज्ञानी मानव होने के कारण महर्षि कर्णु ने तो अपने आंसुओं को रोक लिया था। वो तो एक मनुष्य थे, एक मानव थे, हैं स्तंभितम वाष्परति, अर्थात पर लताओं के आंसू न रुक सके, अर्थात प्रकृति मूक वाणी में उनके आंसू नहीं रुक पाए। अर्थात उसका कृतक पुत्र जो मृग शावक था, उसके आगे आकर के उसका पल्लू पकड़ लेता है और उसे जाने से मना करता है। ऐसा कवि अपनी अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से करता है। अर्थात प्रकृति मूक होते हुए भी पीले पत्ते नीचे गिरा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आंसू बहा रहे हैं। मृग शावक है, वो बोल नहीं सकता है, उसकी कोई भाषा नहीं है, फिर भी वह उसके पास में आकर के उसका पल्लू पकड़ने लगता है, उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो उसके विदाई के समय उसको विदा करते हैं, लेकिन वो मृग शावक उसको रोकने का मना करता है कि नहीं, आप मत जाओ। लेकिन प्रकृति के अनुसार उसे जाना ही था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाई। तो वो बड़े दुखी, प्रकृति को दुखी बतलाया है। उस समय दुखी का मतलब उसके साथ जो विदाई का समारोह सा था उसमें वो शरीक होते हैं। तो यहाँ सहानुभूति प्रदर्शन ही नहीं है, अपितु प्रकृति दुखी जनों को सांत्वना भी देती है और प्रियजन विरह पीड़ित मानव को प्रकृति ही पीड़ा सहन करने की भी क्षमता प्रदान करती है। अर्थात प्रकृति को सामान्य, प्रकृति में हम जन्म लेते हैं और इसी प्रकृति में हम समा जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही पीड़ित हो, लेकिन उस पीड़ा को दूर करने के लिए भी हमें प्रकृति में बहुत सारे साधन दिए हैं और उन्हीं से हमारा दुख है वो शांत हो जाता है और हम पुनः प्रसन्न हो जाते हैं और जिंदगी की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो विरह पीड़ित दुष्यंत मनोविनोद के लिए प्रकृति का ही आश्रय लेता है। वह सोचता है कि मालिनी तरंगों से संस्पष्ट शीतल वायु
अनंग तृप्त मेरे अंगों को अवश्य कुछ शीतलता देगा, इसलिए वहाँ जाता है और शांति प्राप्त करता है। ऐसा इसी प्रकार और कुछ उदाहरण हैं कि उशीर अनुलेप, मृणावलय, नलिनी पत्र वात, नलिनी पत्र शयन आदि भी प्रकृति के सांत्वनादायक पदार्थ हैं, जिनसे विरह अग्नि शांत होती है। अर्थात प्रकृति में रहते हुए हम जब प्रियतमा और प्रिय एक दूसरे को देख करके मिलन के लिए तत्पर रहते हैं तो उनके शरीर में एक तरह विरह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। शरीर इतना तपने लग जाता है कि जब तक उनका मिलन नहीं होता है तब तक वो विरह अग्नि जलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति में ऐसे स्थान, शीतल प्रदेश, शीतल नदियां हैं, तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि हम इस गंगा के तट पर या इस यमुना के तट पर इस शीतल पवन के जो चल रही है, ठंडक वाली जो लहर चल रही है, उनके पास बैठने पर हमारे इस को कुछ शांति मिलेगी, हमारे शरीर को आराम मिलेगा, थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो ऐसी विरहाग्नि वहाँ पर जो हमारे शरीर में जल रही है वो थोड़ा बहुत कम होगी, अर्थात शांत होगी। पर साथ ही प्रकृति विरह को उद्दीप्त भी करती है। यही नहीं है कि जैसे अगर मान लो प्रकृति उस स्थिति में है तो उसको विरह की कुछ हम बगीचे वगैरह है, फूलों को देखते हैं, अच्छे वातावरण में को देखते हैं तो हमारी विरह अग्नि उद्दीप्त होने लगती है। तो विरही को प्रकृति सौंदर्य विपरीत सा दिखलाई पड़ने लगता है। संयोग अवस्था की सभी सुखकारी वस्तुएं उसे दहन कर प्रतीत होने लगती है। और विरही दुष्यंत कहता है कि कामदेव के कुसुम बाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके बाण मुझे वज्रवत कठोर लग रहे हैं। अब बात यहाँ आती है कि कामदेव के 5 बाण माने गए हैं, पुष्पों के बाण हैं, और वो पुष्प किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं तो वो तो कोमलता की निशानी है, लेकिन वो पुष्प के रूपी जो बाण हैं वो भी राजा को एक वज्र के समान उसको कठोर लग रहे हैं। ऐसा वो प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं। तो चंद्रमा की किरणों में जो अमृत वर्षा होती है वो अमृत वर्षा नहीं, वह तो अपनी किरणों से अग्नि बरसा रहा है जिससे मेरा शरीर दग्ध हो रहा है। अर्थात ऐसा प्रकृति का चित्रण करते हैं कि चंद्रमा वैसे तो शीतल होता है, शीतलता प्रदान करता है, लेकिन विरह में वही चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उसको अमृत वर्षा नहीं अपितु अग्नि वर्षा करने वाला बतलाया है। तो यहाँ विसृजति हिम गर्भेर अग्निम इंदुर मयूखी त्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोति। तो यहाँ पर ये इस श्लोक के माध्यम से बतला रहे हैं कि चंद्रमा अमृत वर्षा नहीं अपितु किरणों से अग्नि वर्षा रहा है जिससे मेरा शरीर है वास्तव में दग्ध होता जा रहा है। तो यहाँ जो विसृजत जो श्लोक आया है उसके विषय में आप शामपट पर देखें कि विसृजति विसृजति हिम गर्भैः हिम गर्भैर अग्निम इंदु इंदुर्मयूखैः त्वमपि कुसुम बाणान् त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोति।
इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि चंद्रमा अमृत वर्षा नहीं कर रहा है, अपितु अग्नि वर्षा कर रहा है, जिससे मेरा जल शरीर है वो जल रहा है, दग्ध हो रहा है। तो इस प्रकार कवि ने मानव व प्रकृति के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध ही नहीं, तादात्म्य संबंध भी स्थापित करने का प्रयास किया है। कवि की शकुंतला साक्षात प्रकृति की कन्या ही है, वह उत्पन्न भी प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुई है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी प्रकृति की गोद में ही हुई है। और थोड़ी सी भूल के परिणाम स्वरूप जब उसे कहीं से आश्रय नहीं मिला तो प्रकृति ने ही उसे आश्रय भी दिया है। तो इस प्रकार तीनों स्थितियों में प्रकृति ने उसे संजोया है, उसे संभाला है। हर परिस्थिति में जब वहाँ गिरी है उसे सहारा दिया है इस प्रकृति ने ही। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास प्रकृति के इतने अच्छे चितेरे हैं कि वाकई में प्रकृति ऐसा लगता है कि साक्षात ही मनुष्य ही हो, और जो हमें हर बार में हमारे पग पग पर हमें संदेश देती जा रही हो। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तो प्रकृति चित्रण का वास्तव में एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और मारीच की जो आश्रम में फिर दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलते हुए पाते हैं, शकुंतला और दुष्यंत को, जब वहाँ दोनों का मिलन होता है, और यह मिलन केवल दो प्रेमियों का मिलन ही नहीं अपितु अंत और बाह्य प्रकृति के चिरंतन संयोग की पुनः प्रतिष्ठा है। और इस प्रकार महाकवि कालिदास शाकुंतलम नाटक में प्रकृति चित्रण का अनुभव छटा का वर्णन करते हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। ऐसा उन्होंने महाकवि कालिदास ने उनकी अपनी प्रकृति चित्रण में किया है। वैसे तो मेघदूत में उन्होंने और भी अच्छा तरीके से उन्होंने प्रकृति का चित्रण बारीकी से किया है। उन्होंने पात्र ही संदेश को मेघ को ही उन्होंने दूत बनाया है, और यक्षिणी है जो उसकी प्रेयसी है, प्रेमिका है, उसको संदेश ले जाने के लिए और कहता है, उसी से सारी प्रार्थना करता है कि तू जा और मेरी प्रेयसी है, मेरी यक्षिणी है, उसको ये संदेश जा करके सुना। तो यहाँ कवि ने बहुत ही प्रकृति का अच्छा चित्रण अपने काव्य में किया है। वो वास्तव में बहुत ही धन्य हैं, अच्छे संस्कृत साहित्य के बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं, और उन्होंने प्रकृति का अपने काव्य में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनको पुनः धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।